गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज तारीख है 19 जुलाई और हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं 19 जुलाई के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को इस वीडियो लेक्चर में शामिल किया गया है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना सारी क्वेश्चंस और इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। देखिए, पहला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह परीक्षा में आपसे जरूर पूछा जाएगा। सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब कौन जीता? ऑप्शन हैं पीवी सिंधु, कैरोलिना मारिन, सानिया नेहवाल या इनमें से कोई नहीं। तो सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब जीती हैं भारत की बैडमिंटन प्लेयर पीवी सिंधु जी। देखिए, इन्होंने इससे पहले टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में संपन्न हुए थे, इसमें इन्होंने जीता था कांस्य पदक। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था। और जो 2016 वाले रियो ओलंपिक थे, रियो ओलंपिक हुए थे ब्राज़ील में, और तो इसमें इन्होंने जीता था सिल्वर मेडल जीता था रियो में, और टोक्यो ओलंपिक में जीता था कांस्य पदक। और सिंगापुर ओपन 2022 का खिताब भी पीवी सिंधु ने जीत लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन सकता है। और एकमात्र बैडमिंटन प्लेयर हैं जिन्होंने 2 ओलंपिक पदक को जीता है। 2016 में जीता सिल्वर मेडल और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। याद कर लेना, यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा। खर्ची पूजा निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन हैं असम, त्रिपुरा, केरल या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? खर्ची पूजा हम किस राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? त्रिपुरा में। सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें त्रिपुरा राज्य का, तो देखिए इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 में गठन हुआ था। वर्तमान में राज्यपाल कौन है त्रिपुरा के? तो रमेश बैस जी त्रिपुरा के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री हैं बिप्लब कुमार देव बीजेपी के। और विधानमंडल कैसा है? एक सदनीय विधानमंडल है। विधानसभा सीटों की संख्या 60 है, राज्यसभा की सीटों की संख्या 1 है और लोकसभा की सीटों की संख्या 2 मिलेगी। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं एम.एस. धोनी, विराट कोहली, विश्वनाथन आनंद या फिर नरेंद्र मोदी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ पुस्तक संबंधित है भारत के शतरंज के प्लेयर विश्वनाथन आनंद जी से। देखिए, विश्वनाथन आनंद जी को भारत के सभी प्रमुख पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, पद्म विभूषण, पद्मश्री और पद्म भूषण सभी प्रकार के अवार्ड विश्वनाथन आनंद जी को मिल चुके हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में ग्रुप ऑफ 20 G20 के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन हैं नितिन गडकरी, अमिताभ कांत, नरेंद्र मोदी या फिर अमित शाह। तो G20 के लिए भारत के शेरपा किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ कांत जी को। देखिए, बात करें G20 की, तो देखिए G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। वर्तमान में चेयरमैन है जोको विडोडो, जो कि इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट भी हैं। बात करें, देखिए G20 में आपको 19 देश मिलेंगे प्लस यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ को मिलाकर टोटल 20 इसके सदस्य काउंट किए जाते हैं। इस तरीके से इसे हम G20 बोलते हैं। और देखिए, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में कैसे स्थायीपन लाया जाए या वैश्विक अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारा जाए, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज और सस्टेनेबल डेवलपमेंट आदि के मुद्दों पर यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। देखिए, बात करें G20 का जो सम्मेलन होना है 2022 में, यह कहाँ पर होना है? तो देखिए, 17वां G20 का सम्मेलन होना है इंडोनेशिया में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। 15-16 नवंबर के बीच यह सम्मेलन होना है इंडोनेशिया में। और उसके अगले जो सम्मेलन होगा 18वां, यह होगा 2023 में इंडिया में। कहाँ पर होगा? इंडिया में। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि 2023 में G20 की मीटिंग कहाँ पर होनी है? भारत में होनी है। और 2024 में होगा या ब्राज़ील में, और 2025 में 20वां यह होगा साउथ अफ्रीका में। इस तरीके से आप इस चार्ट को भी याद कर लेना, क्योंकि MPPSC में इस तरीके के प्रश्नों को जरूर पूछा जाता है। देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी की चोटी को निम्नलिखित में से किस
समुदाय के स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग की गई थी? ऑप्शन हैं संथाल, गौड़, भील या फिर मिकिर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भील। भील समुदाय के जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके लिए राजस्थान में मानगढ़ पहाड़ी की चोटी पर एक स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। देखिए जो भील में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी थे टांटिया भील। इन्हें देखिए लोग प्यार से टांटिया मामा भी कहते थे और इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1842 में पूर्व निमाड़ खंडवा जिले की प्रधाना तहसील के ग्राम बड़दा में। 1842 में इनका जन्म हुआ था और इन्हें लोग प्यार से टांटिया मामा भी कहते थे और इन्हें भारत का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। इस तरीके से प्रश्न आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित टूल PIVOT विकसित किया है जो किसी व्यक्ति में कैंसर पैदा करने वाले जीन का पता कर सकता है? ऑप्शन हैं IIT रोपण, IIT मद्रास, IIT दिल्ली, IIT इंदौर। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का PIVOT विकसित किया है IIT मद्रास ने। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? वर्तमान में नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? ऑप्शन हैं 26, 29, 30 या फिर 31। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाटो में वर्तमान में कुल कितने सदस्य देश हैं? 30। थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें नाटो की तो देखिए इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को। हेडक्वार्टर मिलेंगे नाटो के ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और नाटो की फुल फॉर्म क्या है? द नॉर्थ एटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द नॉर्थ एटलांटिक अलायंस। इसे द नॉर्थ एटलांटिक अलायंस भी कहा जाता है। यह इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस भी है। यानी कि नाटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई देश आक्रमण करता है तो नाटो की 30 की 30 कंट्री पर यह आक्रमण माना जाएगा। इस तरीके से मिलिट्री अलायंस है नाटो। हाल ही में किसे SBI जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस हैं परितोष त्रिपाठी, चंचल मिश्रा, नेहा भार्गव या इनमें से कोई नहीं। तो SBI में जनरल इंश्योरेंस का MD और CEO नियुक्त किया गया है परितोष त्रिपाठी जी को। देखिए बात करें वर्तमान में SBI के चेयरपर्सन कौन है? दिनेश कुमार खारा जी। और हेडक्वार्टर मिलेंगे मुंबई में। स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे उपचुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था? ऑप्शन हैं आलोक रंजन, RK गुप्ता, अमन गुप्ता या फिर सोमेश कुमार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? RK गुप्ता सेकंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वर्तमान में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे श्री राजीव कुमार जी और इलेक्शन कमिश्नर हैं अनूप चंद्र पांडे जी। देखिए बात करें निर्वाचन आयोग हमें मिलेगा आर्टिकल 324 में, संविधान के भाग 15 में। संविधान के भाग 15 में आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग मिलेगा। और देखिए इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया 2021 का खिताब कौन जीता? ऑप्शन हैं दिव्या पाटीदार, नेहा मिश्रा, सविता राजपूत या मनीषा यादव। तो राइट आंसर हो जाएगा दिव्या पाटीदार। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, MP से संबंधित ही हैं। देखिए देख लेते हैं। रतलाम की दिव्या पाटीदार जोशी ने मिसेस यूनिवर्स सेंट्रल एशिया का खिताब जीता है। इम्पोर्टेंट है, इनसे प्रश्न बन सकता है। परमारकालीन रिद्धनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन हैं हांडिया, ओरछा, दतिया या फिर छतरपुर। तो परमारकालीन रिद्धनाथ मंदिर कहाँ मिलेगा हमें? हांडिया में।
देखिए इस मंदिर के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। परमाणुकालीन प्रसिद्ध रिद्धनाथ मंदिर, देखिए ऐसा माना जाता है कि कोविड ने यहाँ पर तप किया था। हरदा जिले के हांडिया में स्थित है प्राचीन शिव मंदिर अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। नर्मदा नदी के तट पर बने इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण स्वयं कुबेर द्वारा कराया गया था और उन्होंने यहाँ तपस्या भी की थी। इस मंदिर को राज्य शासन द्वारा संरक्षित घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न बन सकता है। रिद्धनाथ मंदिर मिलेगा हमें हरदा जिले के हांडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर रहा? ऑप्शन हैं गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में प्रथम स्थान पर आने के कारण अवार्ड मिला है। देखिए अवार्ड क्यों मिला है इसके बारे में भी देख लेते हैं। 9 लाख शहरी आवास देने का लक्ष्य, 9,28,000 स्वीकृत किए गए थे इसमें आवास, और बने कितने हैं? 5,31,000 बन चुके हैं। इस तरीके से मध्य प्रदेश देश में अव्वल है, यानी कि प्रथम स्थान पर चल रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भोपाल की भरतनाट्यम डांसर कौन है जिन पर बनी डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन जर्मनी के फिल्म फेस्टिवल में होगा? ऑप्शन हैं तनिष्का, नेहा, सुमन, लास्ट ऑप्शन से लता। तो देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तनिष्का। देखिए तनिष्का पर बनी फिल्म का प्रदर्शन होना है जर्मनी के जो फिल्म फेस्टिवल है इसमें। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। भोपाल की तनिष्का पर बनी फिल्म डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन जर्मनी में। 10 वर्षीय भरतनाट्यम डांसर तनिष्का हतलवानी पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म तनिष्का का प्रदर्शन 22 जुलाई को जर्मनी के 19वें फिल्म फेस्टिवल स्टुटगार्ट में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आनंद यादव का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन हैं हॉकी, क्रिकेट, बॉक्सिंग या फिर तैराकी। तो राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का बॉक्सिंग। देखिए कुछ मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट बॉक्सिंग के प्लेयर देख लेते हैं, जैसे कि अमन विष्ट, इनका संबंध भी बॉक्सिंग से है। आनंद यादव, आदर्श कटारी, खुशी सिंह, योगेश्वर दत्त, आयुष यादव। देखिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? ऑप्शन हैं भोपाल, इंदौर, रायसेन या फिर मंडला। तो रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी हाल ही में सुर्खियों में रही है। यह मिलेगी हमें रायसेन में। देखिए न्यूज़ में क्यों है। देश में पहली बार भोपाल से 50 किलोमीटर दूर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में शुरू होगी टाइगर रिजर्व जैसी सफारी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है रातापानी मध्य प्रदेश की पर्यटन की दृष्टि से, क्योंकि इसमें आपको करीब 45 टाइगर मिलेंगे और 80 तेंदुए यहाँ पर रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आपको मिलेंगे। तो पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।